अभी विक्रम भट्ट बीइंग विक्रम भट्ट वो समझ चुके हैं। उन्हें टेक के बाद मुझे बुलाया साइड में, मैंने बोला मीमो आई नो यू आर नर्वस, यू आर इनसिक्योर, यू आर फीलिंग ऑल दीज थॉट्स, ठीक है, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जब मैंने तुम्हें हॉन्टेड के लिए साइन किया, जिन लोगों को मैंने बताया कि मैंने मीमो को लिया है, सब ने कहा कि ये दिस इज द वर्स्ट मिस्टेक यू हैव डन। उन्होंने, आई बिलीव इन इट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द आइडेंटिटी दैट आई हैव, कि अगर लोग मुझे आके बोले ही इज मिथुन चक्रवर्ती सन, इट्स अ वेरी बिग ऑनर, किसको मिलता है, बट मेरी खुद की आइडेंटिटी वो मुझे खुद पानी पड़ेगी, एंड वो खुद पाने का एक मजा एक कुछ और ही है। द स्ट्रगल्स डिफाइन यू एज अ पर्सन। बट यही कहना चाहूँगा, जैसे आपने अभी मेंशन किया स्टार किड्स, आई थिंक ये जो वर्ड है ना स्टार और किड्स, दिस इटसेल्फ इज अ वेरी नेगेटिव इंटुएशन फॉर चिल्ड्रन लाइक अस हु आर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। बिकॉज क्या होता है, 99% जो लोग इंडस्ट्री से नहीं है, दे ऑटोमेटिकली स्टार्ट हेटिंग अस कि यार अरे तो स्टार किड है, काम मिलेगा, अरे स्टार किड मिल जाएगा। Not at all. We are just children of parents who are from the industry. बस वही है। Hello everyone, welcome to our channel. आज मैं आपको एक खास मेहमान से मिलवाना चाहती हूँ जो हमारे दिल के करीब है एंड हम उनको बहुत मिस करते हैं बड़े स्क्रीन पर। So let's not waste your time. मीमो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें मौका मिला आपसे मिलने का। बड़ी तमन्ना थी कि एक बार आपसे हम जरूर मिलके बातें करें। नहीं, यू आर टू काइंड, थैंक यू। मुझे अच्छा लग रहा है कि आज आप लोग से मैं बात कर रहा हूँ। फील्स वेरी नाइस। दैट्स अ लवली कॉम्प्लीमेंट। सो सर, आपको हम वेलकम करते हैं हमारे चैनल पर एंड ऑडियंस, दिस इज मीमो सर, लेजेंडरी स्टार मिथुन सर के बड़े बेटे। सो सर, आज मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ जोगीरा सारा दारा के लिए। थैंक यू सो मच। आपने जो कैरेक्टर एज ए लल्लू प्ले किया है, माय गॉड, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। Thank you. कैसे इतना क्यूट लग सकता है, आई मस्ट से। थैंक यू। So सर, वो कैरेक्टर जो आपको जब पता चला यू हैव टू प्ले दैट कैरेक्टर, व्हाट वाज योर रिएक्शन ऑन दैट? देखिए, एक्चुअली इसकी एक बैक स्टोरी है। क्या हुआ था कि जो इस फिल्म के जो कास्टिंग डायरेक्टर है उनका नाम भी जोगी है, है ना। तो आजकल तो आप ट्रेंड जानते हैं कि अगर आप डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स को अगर जान पहचान अच्छी भी हो, तभी भी आपको कास्टिंग डायरेक्टर से मिलना ज़रूरी हो जाता है, विच इज़ फाइन। आजकल वो ट्रेंड है, क्यों नहीं। तो वैसे ही 2019 में मैं जैसे सब कास्टिंग डायरेक्टर्स को मैसेज कर रहा था, मिलने की उम्मीद रख रहा था, वैसे ही मैंने जोगी जी को भी मैसेज किया। उन्होंने बोला ठीक है, आके मुझे मिल लो। मैं जाके मिला, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैंने बोला सर अगर आपको कहीं भी लगे आप प्लीज़ मुझे बता देना, बोल के मैं निकल गया। उस बात को 1 साल हो गए। फिर 2020 में उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि मीमो एक ऐसा एक प्रोजेक्ट बन रहा है, तो वहाँ मैं बात करता हूँ। बोला ठीक है। फिर मैंने जाके कहानी सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो उन्हें बोला ठीक है तुम इसका अभी ऑडिशन दे दो, मैं भेजता हूँ कुशान नंदी जो डायरेक्टर है हमारे उनके पास। मैंने ऑडिशन किया, मैं सेलेक्ट हो गया। फिर हम लोग मार्च में चले गए लखनऊ शूटिंग के लिए। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, और फॉर्चुनेटली 2 दिन शूटिंग की और फिर कोविड का लॉकडाउन हो गया, जो 2020 में आई थिंक वी ऑल हैव गॉन थ्रू इट। फिर उन्होंने सिर्फ 2 दिन, उस वक्त जो कैरेक्टर जो था ना मेरा, इस वॉज द वे आई एम लुकिंग नाउ, उसका पूरा अलग लुक था। इट वॉज अ वेरी नॉर्मल बॉय नेक्स्ट डोर लुक, जो उस दिन जो 2 दिन शूटिंग की थी। फिर उसके बाद शूटिंग बंद हो गई जैसे आपको कहा। फिर सितंबर अक्टूबर में 2020 में जब माहौल थोड़ा सा बेटर होने लगा, कुशांत सर ने मुझे वापस कॉल किया। उन्होंने बोला कि मीमो तुम ऑफिस आओ, बात करनी है। अभी ये मैं बोलना चाहूँगा कि जब भी मुझे एक दूसरा कॉल आया है ना कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर से, 99% रिजेक्शन के लिए आया है। ये कि वो कॉल करते बोलते कि देखिए हमने सोचा अच्छे हो तुम, बट अभी इस प्रोजेक्ट में मामला बन नहीं रहा है। तो मैंने ऑनेस्टली क्या एक्सपेक्ट किया था, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये मुझे ग्रेसफुली पिक्चर से निकालने वाले। तो मैं मॉम के पास गया, मैंने कहा कि देखो मॉम कॉल आ गया है, बी रेडी। मैं भी रेडी था, बट मेरी खुशनसीबी है, मेरे स्टार्स अच्छे हैं, कुशांत सर के दिमाग में वो आया ही नहीं। उनने बोला कि हम लोग ने रशेस देखे, जो कैरेक्टर जो तुमने किया है वो लुक इज़ नॉट फिक्स, नॉट गोइंग वेल विद द कैरेक्टर जो अभी वापस हमने लिखा है। तो फिर हम लोग ने पूरा 180 उसको चेंज किया। तो जो आपने अभी जो फाइनल प्रोडक्ट देखा, दैट इज़ द लुक, बट क्योंकि एक्चुअली पहले दूसरा लुक था और फिर हमने उसको चेंज किया। So you mean आपने एक्चुअली वेट गेन किया उस रोज? यस, 15 kgs मुझे गेन वेट करना पड़ा। बाल, आपने 15 किलोज वेट गेन किया खास उस रोज? हाँ, बिकॉज
क्या होता था कि जैसे आपने कहा था कि कैरेक्टर बहुत क्यूट है, वो तो ठीक है, विच इज़ अ कॉम्प्लीमेंट, बट कुशान सर क्या चाहते थे कि एक अनईज हो उस कैरेक्टर में, क्योंकि डिम्पल जो है, नेहा शर्मा, अभी वो है इतनी खूबसूरत, उसके लिए ऐसा एक पति मिल जाए जिसको देख के उसको एक अनईजी फील हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था विजुअली उसको वैसा दिखाना। अगर आप लल्लू को बॉय नेक्स्ट डोर दिखा दो तो फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं ना, तो फिर नेहा क्यों बोलेगी कि हाँ मुझे इससे शादी नहीं करनी है। तो इसलिए उसका फिजिकल अपीयरेंस बदलने के लिए मुझे उस प्रोसेस से गो थ्रू करना पड़ा। Hats off to your तो dedication. that is the So कहानी, this जी। is really appreciable because मुझे नहीं पता कि आपने एक्चुअल में उतना वेट गेन यस यस करना पड़ा था, बिकॉज इट्स द कैरेक्टर। एंड देखिए, आई एम एन एक्टर, आई बिलीव के हम वी आर लाइक क्लेज, यू नो, आप जिस तरीके से कैरेक्टर को आप मोल्ड करते हो वैसे ही वो कैरेक्टर बाहर आता है। अगर मैं खुशान सर को बोलता कि नहीं सर मैं तो नहीं करूँगा ये, तो फिर मैं ये अपॉर्चुनिटी गंवा लेता। और ऐसा भी तो नहीं है कि अपॉर्चुनिटी मेरे लेफ्ट राइट सेंटर है कि मेरे पास 10 फिल्में हैं। हम लाइक दिस इज़ दिस वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म जिससे मुझे एज एन एक्टर अपने आप को दिखाने का मौका मिले, एंड दैट्स व्हाई आई सेड यस 100%। बट टू बी ऑनेस्ट, नवाज सर से ज़्यादा आपको ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं उसमें। ऐसा नहीं सर, नहीं कहूँगा हाँ नहीं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए नवाज सर अपनी जगह है, तो ऑफ कोर्स नहीं आई नो यू आर सेइंग इट आउट ऑफ रिस्पेक्ट, बट to even have my name mentioned in the same sentence of Nawazuddin Siddiqui मेरे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। एंड सेकेंड जो आपने कहा कि नहीं, आई डोंट बिलीव कि दिस विल बी द लास्ट टाइम, बिकॉज देखिए आई एम एन एक्टर, स्टार बनना, सुपरस्टार बनना, ये सब किस्मत की बात है। सो अगर मुझे कल ऐसे कोई एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसमें आई कैन प्रूव माई मेंटल अगेन एज एन एक्टर, 100% करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। बिकॉज अगर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कहानी क्या है और उसके बाद मेरा रोल क्या है एंड हाउ इज़ इट इम्पैक्टिंग द कहानी, ये सब चीज़ें देख के फिर मैं देखूंगा कि हाँ दिस इज समथिंग आई कैन चैलेंज माई सेल्फ एज एन एक्टर। बिकॉज मैं वैसे स्क्रिप्ट ढूंढता हूँ जिसमें मैं अपने आप को चैलेंज कर रहा हूँ एज एन एक्टर। अगर वेरी सिंपल है तो फिर उसमें कोई वो रश नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। एज एन एक्टर आई एम हंग्री टू एक्सपेरिमेंट। तो अगर मौका मिले, यू नेवर नो, मौका मिले दोबारा ऐसे 15-20 किलो गेन करके रोल करने में, डेफिनेटली डू दैट। एब्सोल्युटली, बिकॉज देखिए क्या है कि अभी क्रिश्चियन बेल जो हमारे हॉलीवुड के इतने बड़े सुपरस्टार हैं, वो तो हर रोल में वेट गेन लूज करते हैं, वेट गेन करते हैं, वेट लूज करते हैं। तो ही इज एन एग्जाम्पल के यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर। बिकॉज देखिए व्हेन मीमो स्प्रिंग लल्लू ही है उधर, मीमो नहीं है, यू नो। सो लल्लू के लिए वो कैरेक्टरिस्टिक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल मुझे मौका मिले, जैसे अभी ब्रेंडन फ्रेजर ने द वेल की, जिसके लिए उनको अकेडमी अवार्ड मिला, सो ही हैड टू पुट ऑन लॉट ऑफ वेट फॉर द रोल। तो वो रोल डिमांड करता है। अभी वही सेम वेल का रोल अगर कोई फिटनेस मॉडल करे तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे उससे, यू नो। ऑफ कोर्स प्रोस्थेटिक्स बहुत थे उसमें था, बट यू हैव टू बिकम द कैरेक्टर। आई थिंक दैट्स हु आई वांट टू बी एज एन एक्टर। Really appreciable, sir. Really appreciable. Thank you. Okay, हम आपकी शुरुआत से अगर बात करें, your struggling days, you first did Jimmy. जी। Then Jimmy के बाद आपने Haunted की, जो बहुत चली, people love the movie. आज भी अगर मूवी लगती है ना तो देश से कि ये मूवी को दोबारा री-रिलीज करके थिएटर में लाओ. We would love to experience it again. So how was the entire journey started and how did it go with Vikram sir? Please tell us about it. देखिए विथ लाइक अभी इनफैक्ट आपने जिमी के आपने नाम मेंशन किया है। अभी दिस इज द मंथ ऑफ जून, करेक्ट? तो ये सेम मंथ में 15 साल पहले जिमी रिलीज हुई थी। तो इट्स बीन 15 इयर्स। 15 इयर्स हो गया आपको इंडस्ट्री में, सब 15 years. थैंक यू 15 इयर्स हो गए। अभी भी यू नो आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड माई नीश, बट वो तो समय की बात होती है, यू नो। एंड व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रगल, आज भी मैं वही स्ट्रगल कर रहा हूँ। बिकॉज एज एन एक्टर आई एम स्टिल वेरी हंग्री। अगर आप ये सेम इंटरव्यू मेरे साथ 5 साल बाद में भी लोगे, मेरा आंसर वही होगा कि आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड दैट जो हंगर को बुझा सके। एंड आई थिंक एज एन एक्टर वी शुड ऑलवेज बी हंग्री। बिकॉज जिस वक्त आपने बोल दिया ना कि हाँ मैंने सब कुछ कर लिया, दैट्स व्हेन योर करियर इज ओवर, यू नो। दैट्स व्हाट आई बिलीव। सो आई वांट टू ऑलवेज बी हंग्री, वो एक बात है। व्हेन इट कम्स टू विक्रम सर, मुझे याद है इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग फॉर हॉन्टेड। हम लोग ऊटी में थे एंड इट्स अ स्टीरियोस्कोपिक 3D फिल्म। तो
कैमरा का लेंसिंग का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था बिकॉज इट्स 3D, यू हैव टू टेक्निकलिटीज़ मुझे इतनी पता नहीं उसके बारे में, बट हमारे जितने भी क्रू थे वो लाइक सुपर स्ट्रेस्ड कि हम लोग कैसे कर पाएंगे। एक शॉट जैसे फ़ोन रखने का शॉट को 10 टाइम्स हम लोग ले रहे हैं बिकॉज सही फोकस नहीं आ रहा है, 3D का डेप्थ नहीं आ रहा है, फलाना फलाना। उसमें कहीं ना एक वॉकिंग एक शॉट था जिसमें मैं घर में एंट्री करता हूँ, आके मैं सिर्फ एक घर को देख रहा हूँ, वो मैंने 6 बार किया। एंड दिस इज़ राइट आफ्टर जिमी। अभी जिमी के बाद विक्रम भट्ट जैसे बड़े डायरेक्टर ने मुझे मौका दिया है। मैं बहुत नर्वस था, मैं बहुत इनसिक्योर था, मुझे लग रहा था कि मैंने ये मौका गवा दिया ना, दिस विक्रम भट्ट मुझे निकाल देंगे बिकॉज आई एम नॉट डूइंग गुड, फर्स्ट डे था, फर्स्ट टेक था। अभी विक्रम भट्ट बीइंग विक्रम भट्ट वो समझ चुके, उन्हें टेक के बाद मुझे बुलाया साइड में, मैंने बोला मीमो आई नो यू आर नर्वस, यू आर इनसिक्योर, यू आर फीलिंग ऑल दीज थॉट्स, ठीक है, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जब मैंने तुम्हें हॉन्टेड के लिए साइन किया, जिन लोगों को मैंने बताया कि मैंने मीमो को लिया है, सब ने कहा कि ये दिस इज़ द वर्स्ट मिस्टेक यू हैव डन। उन्होंने मुझे ये बोला, पर उन्होंने फिर ये ऐड भी किया कि आई टोल्ड देम, और मैं तुम्हें भी बोल रहा हूँ, टेकिंग यू इज़ द बेस्ट डिसीजन आई हैव डन बिकॉज आई बिलीव इन यू। डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, आई एम विथ यू, आई एम हियर फॉर यू, ब्रीथ, जो भी थॉट्स है जो अफेक्ट द कैरेक्टर, लेट इट गो और जाके परफॉर्म करो। दैट कॉन्वर्जेशन मेड मी फील सो गुड कि दिस मैन बिलीव्स इन मी, व्हेन नोबडी वाज बिलीविंग इन मी। उसके बाद फिर टच वुड सब हैंड इन ग्लव हो गया, टेक्निकल चीज़ें ठीक होने लगी, आई अंडरस्टूड द कैरेक्टर, मेरा रैपो सर के साथ इतना अच्छा बढ़ गया बिकॉज ही इज़ एन एक्टर्स डायरेक्टर, वो दिखाते ही लिटरली इनैक्ट्स द कैरेक्टर एंड शोज इट टू यू, तो वो फिर मुझे बहुत ईजी होने लगा। एंड देन ऑफ कोर्स एवरीथिंग वेंट वेल। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स वांटेड इज मेमोरेबल, आपका बेस्ट कैरेक्टर था वो, एंड आफ्टर थिंग्स वेंट वेरी गुड। आपने उसके बाद विक्रम सर के साथ कभी काम करने का नहीं सोचा? अपॉर्चुनिटी कभी आई नहीं, लाइक बिकॉज वी डिड हॉन्टेड एंड ऑफ कोर्स हम लोग वी हैड सच अ गुड रैपो, एंड विक्रम सर ने कहा था कि जब ऐसी कोई स्क्रिप्ट आएगी जिसमें लगे कि आई विल डू जस्टिस एंड ही विल डू जस्टिस टू मी, तब वी विल वर्क अगेन। अभी आएगा, यू नेवर नो, समडे सून इट विल हैपन, fingers crossed, but it's life, it's full of surprises. Right. वो पूरा experience कैसा था? I mean, it was a horror movie, and how was the experience doing that movie? देखिए, actually contrary to popular belief के बोलते हैं ना, अरे आप horror film की shooting कर रहे हो and कैसा was there any scary moments? ऐसा कुछ होता नहीं है because you're performing, आपको exactly पता है. In fact, you have to create the horror for the audiences to react. तो जब आप इनफैक्ट जब हॉन्टेड रिलीज हुई थी, मैं बहुत से थिएटरों में गया था देखने को, रिएक्शन किया, और सब लोग ऑल दी ऑडियंस, जो अंधेरे में तो ज़्यादा दिखाई देता नहीं है, बट व्हेनेवर जितना भी मुझे दिखाई दिया, एवरीबडी वाज लाइक ऐसे हुक्ड ऑन थे कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, बट यू नो एग्जैक्टली क्या होने वाला है बिकॉज आप कहानी में थे, सो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस टू वर्क इन अ हॉरर फिल्म एंड टू सी अ हॉरर फिल्म, वो तो है। ओके, सो नाउ अनदर थिंग आई वांट टू आस्क यू कि आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत, आज भी आपको वैसे स्ट्रगल करना पड़ता है? एब्सोल्युटली, बिकॉज जैसा आपको मैंने कहा कि देखिए, स्ट्रगल इज़ वन थिंग, कल सुपरस्टार भी जब बन जाऊँ तभी भी वो इनसिक्योरिटी रहेगी, वो स्ट्रगल रहेगी कि मैं ये नंबर 1 पोजीशन को कभी इससे जाऊँ नहीं। अभी आज अगर मैं नंबर 1 हूँ नहीं, तो मेरी स्ट्रगल है कि मैं नंबर 1 बन जाऊँ। कल नंबर 1 बन जाऊँगा तो वो स्ट्रगल रहेगी कि मैं इसको गवाऊँ नहीं। तो लाइफ इटसेल्फ इज अ स्ट्रगल, आई डोंट बिलीव कि हम सब निर्वाणा पहुँच जाएंगे, अनटिल वी आर अलाइव वी आर स्ट्रगलिंग। बस ऐसे देखा जाए तो अब लाइक अकॉर्डिंग टू मी, आप मिथुन सर के बेटे हो, तो आपको कभी ऐसे नहीं कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया हो, कि आपको मतलब बहुत पीछे छोड़ दिया हो ऐसे? देखिए, फर्स्ट प्रेफरेंस तो बिल्कुल नहीं मिला, और ना मिलना चाहिए। अगर मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता तो मेरी फिल्म 8 साल के बाद नहीं आती। अभी जोगीरा और रोश जो आई है 8 साल के बाद आई है। आप कोविड का अगर आप 2 साल पकड़ लो तो 2 साल है, तो मतलब 6 साल हो गए, करेक्ट। तो फिर अगर मैं फर्स्ट प्रेफरेंस लोगों के लिए होता तो फिर मैं हर साल एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट तो करता, एटलीस्ट, बट वो कभी था ही नहीं। एंड इनफैक्ट के रोश और जोगीरा मुझे खुद अपने मेरिट से मिली, सो आई एम वेरी प्राउड कि मुझे ये खुद अपने मेरिट से मिली। आज भी मैं ऑडिशंस के लिए जाता हूँ, आज भी मैं उसी उम्मीद में रहता हूँ कि वो फ़ोन कॉल आएगा जिससे मेरी तकदीर बदलेगी। दैट्स व्हाट लाइफ इज़। सबकी स्ट्रगल्स की वेरिएशंस अलग है। किसी की स्ट्रगल होगी
काम ढूंढने में, किसी की स्ट्रगल होगी वो गाड़ी खरीदने में, फलाना फलाना। मेरी स्ट्रगल ये है कि आज नहीं तो कल वो फ़ोन कॉल आ जाए जिससे एक्चुअली मेरी तकदीर बदल जाए। सो दैट स्ट्रगल इज़ ऑलवेज देयर एंड इट्स नॉट लाइक कि लोगों ने मुझे कभी प्रेफर नहीं किया। देखिए, इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो आप पर्सनली कोई चीज़ नहीं ले सकते। अगर मैं सुबह उठ के ये सोचूं कि यार एवरीबडी इन द इंडस्ट्री हेट्स मी, वो गलत होगा, बिकॉज एवरीबडी हैज़ देयर ओन प्रेफरेंसेस। जैसे आज आप मेरे साथ इंटरव्यू ले रहे हैं, जो लोग शायद बहुत लोग ये इंटरव्यू देख के बोलेंगे यार मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार वैसे बैठ के आपके साथ इंटरव्यू लूँ, यू नो। सो इट्स अ प्रेफरेंस, इट्स नथिंग टू टेक पर्सनली कि यार मुझे कोई डायरेक्टर पसंद नहीं करता है, कोई प्रोड्यूसर पसंद नहीं करता, नॉट एट ऑल। आई एम नॉट रिक्वायर्ड फॉर दैट प्रोजेक्ट, बट कभी ना कभी कहीं ना कहीं जैसे जोगी राम में आई वॉज रिक्वायर्ड तो मुझे ले लिया। वैसे मुझे पता है कि मेरे तकदीर में है तो मुझे मिलेगा, तकदीर के आगे कुछ नहीं है। बट आपको बहुत कम मौके मिलते हैं ना सर ऐसे रोल्स प्ले करने। तो बिकॉज वही तो है ना, बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड कि तकदीर के आगे कुछ नहीं है। अगर मैं हर दिन सुबह 4 बजे उठूँ, सूरज के राइज उगने से पहले अगर मैं उठ जाऊँ और अगर मैं 6 घंटा जिम में बॉडी बनाऊँ या फिर मैं सिर्फ भिंडी में ज़िंदा रहूँ, मुझे उससे काम नहीं मिलेगा, बिकॉज तकदीर के आगे कुछ नहीं। अभी जिम की बात करूँ, अभी जो जिम में मैं जाता हूँ वहाँ पर इतने खूबसूरत मर्द आते हैं, लाइक यू नो गुड लुकिंग मैन, जिनके एब्स है, जिनके हाथ से नसें वसें बाहर आ रही है, इतनी अच्छी अच्छी फिजिक्स है। तो सब तो सुपरस्टार तो नहीं है, सबकी अपनी तकदीर है। सब आई विश सब सफल हो, बिकॉज आई अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज़, बट सब अपनी तकदीर के साथ आते हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं ही सिर्फ एक हूँ जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, यू नो। देयर आर सो मेनी आउट देयर जो मेरे से 1000 गुना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और 1000 गुना ज़्यादा टैलेंटेड भी है। बट मेरी किस्मत में था जोगीरा मिलने को, मेरी किस्मत में था कितने प्रोजेक्ट्स नहीं मिलने को। तो इसके आगे भाई कुछ नहीं है, ये तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। चाहे मैं मिथुन चक्रवर्ती का बेटा हूँ या ना हूँ, इसके आगे कुछ नहीं, नथिंग वर्क्स। तो सर आपने काफ़ी ऑडिशंस भी दिए थे पहले, आज भी आप ऑडिशन? बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज देखिए ये एक मैं स्टिग्मा, ये मैं आई थिंक आपके चैनल से आई वांट टू पुट दिस आउट देयर कि जस्ट बिकॉज मैं मीमो हूँ या फिर मैं मिथुन दा का बेटा हूँ डजंट गिव मी एनी स्पेशल प्रेफरेंस, ना मैं वो स्पेशल प्रेफरेंस लेना चाहता हूँ। देखिए अभी अगर समझो मैं ऑडिशन के लिए गया, अगर उधर मुझे स्पेशल प्रेफरेंस मिल गया कि आप आके 4 बजे ऑडिशन दे दो, अगर 4 बजे ऑडिशन देने से अगर मुझे काम मिलता तो मैं हर बार सिर्फ 4 बजे ही जाता ना। तो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग स्टिग्मा, दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंकिंग के यार क्या बोलते हैं 2 फिल्म होने के बाद ऑडिशन देने की ज़रूरत नहीं। आई वॉन्ट टू शो द कास्टिंग डायरेक्टर्स कि मैं हर रोल कर सकता हूँ। आप जाके खड़े हो जाओ। एज एन एक्टर इट इज़ माई जॉब कि मैं उठूँगा, मैं तैयार होऊंगा और मैं आके अपना बेस्ट परफॉर्म करूँगा, उसके आगे मेरे हाथ में कुछ नहीं है। बट इट इज़ अ लाइफ ऑफ एवरी एक्टर, एवरी एक्टर हैज़ टू गो थ्रू रिजेक्शन। कितने ऐसे मैंने कितने प्रोजेक्ट्स किए, 9 आउट ऑफ 10 में एक जोगीरा आई और 9 प्रोजेक्ट्स जो मैंने ऑडिशन किए देखो नहीं मिले ना। दैट डजंट मीन दैट आई एम अ बैड एक्टर, इट्स जस्ट इट्स नॉट माई टाइम। So you